विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के अंदर और बाहर महंगाई का मुद्दा छाया रहा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सदन में सभी काम रोककर नियम 310 के तहत महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। शाम के वक्त विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने नियम 58 के तहत महंगाई के मुद्दे को सदन में ग्राह्यता पर सुना और उसे आग्रह किया, यानी कि उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए सदन के बेल में जाकर हंगामा किया और विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के सदस्यों ने शाम 5:30 बजे सदन की कार्यवाही का बायकॉट किया और सदन से बाहर निकल गए। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और आम जनता का जीवन दूभर हो गया है। सरकार को इस विषय में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। 310 के कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से महंगाई के विषय को हम सदन में लाए थे। अध्यक्षा जी ने कार्यस्थगन के इस प्रस्ताव को नियम 58 के अंतर्गत सुनने का काम किया और तमाम कांग्रेस के साथियों ने प्रदेश और देश में बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त की। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 8 दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और थोक डीजल को जो है एक साथ 25 रुपया बढ़ाने का काम सरकार ने किया। और आप समझ सकते हैं कि थोक में डीजल जो है वो आम व्यक्ति नहीं लेता है, बल्कि बड़े बड़े उद्योग जो स्थापित हैं वो लेने का काम करते हैं। जब वो महंगा डीजल लेंगे तो जो चीज वो बनाएंगे और जब वो बाजार में आएगी तो स्वाभाविक बात है कि उसकी भरपाई भी आम जन को करनी पड़ेगी। तो सरकार एक हाथ से देने का काम कर रही है और दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है। हालत बद से बदतर है। सिर्फ पेट्रोल डीजल और गैस, सीएनजी और पीएनजी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि आज स्थिति ये है जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं उनके कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। रेत बजरी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। स्टील और सीमेंट की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है और हम इस विषय को सदन के अंदर लाए थे। हम समझते थे कि सरकार संवेदनशील होगी और निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाने का काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार की ओर से उत्तर आया तो स्वाभाविक बात है, मैं कह सकता हूं कि आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। इस महंगाई से आप भी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है। ना तो सरकार को पेट्रोल के दामों में महंगाई दिखाई दे रही है, डीजल के दामों में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, गैस के दाम में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, खाद्य पदार्थों में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। तो जो महंगाई से आमजन हाहाकार कर रहा है और सरकार कहती है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नियंत्रण में है, तो सरकार का जो जवाब था उससे की वजह से हमें वेल में जाना पड़ा और अध्यक्षा जी को जो है सदन स्थगित करना पड़ा और सदन स्थगित होने के बाद हम आपके बीच में हैं।